दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जिसने कई सारे लोगों की जिंदगी बदली है। इसने पैसे और वेल्थ के बारे में लोगों के विचारों को पूरी तरह से बदला है। ये बुक इतनी इम्पैक्टफुल रही है कि कई लोग तो सीधा सीधा अपनी फाइनेंशियल सक्सेस का रीजन इस बुक को बताते हैं। और आज हम इसी बुक के कुछ की लर्निंग्स को आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी सुधार हो सके। दोस्तों, इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो डैड्स की मदद से कुछ की वेल्थ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, जिनको वो नाम देते हैं रिच डैड एंड पुअर डैड। उनके पुअर डैड हाईली एजुकेटेड सैलरीड मैन थे जो हार्ड वर्क, जॉब सिक्योरिटी और फॉर्मल कॉलेज एजुकेशन में बिलीव करते थे, वाइल उनके रिच डैड एक एंटरप्रेन्योर थे जो फॉर्मल एजुकेशन में बिलीव नहीं करते थे। वो मानते थे फाइनेंशियल लिटरेसी में। उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे एक डिफरेंट व्यू था देन हिज पुअर डैड। वो मानते थे कि अमीर बनने का केवल एक ही तरीका है, बिजनेस करो और ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करो जो पैसिव इनकम जनरेट करते हो। रॉबर्ट के रिच डैड और पुअर डैड के माइंडसेट में कुछ की डिफरेंसेस थे, जैसे कि उनके पुअर डैड कहते थे कि मेहनत से पढ़ाई करो ताकि तुमको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके, जबकि उनके रिच डैड कहते थे कि मेहनत करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। पुअर डैड कहते मैं अमीर नहीं हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं, और रिच डैड कहते मुझे अमीर बनना पड़ेगा क्योंकि मेरे बच्चे हैं। पुअर डैड कहते कि डिनर के समय पैसों की बात मत करो, रिच डैड कहते डिनर के समय पैसे और बिजनेस की बात करो। पुअर डैड कहते रिस्क मत लो, जबकि रिच डैड कहते रिस्क को मैनेज करना सीखो। पुअर डैड कहते मैं कभी एक अमीर आदमी नहीं बन सकता, रिच डैड कहते मैं एक अमीर आदमी हूँ। इसी तरह के कई सारे विचारों में अंतर है रॉबर्ट के रिच डैड और पुअर डैड के बीच जो उन्होंने किताब में बताए हैं। हाउएवर, रॉबर्ट ने हमेशा अपने पुअर डैड की फिलॉसफीज को क्रिटिसाइज किया है और हमेशा रिच डैड की सिखाई बातों पे अमल किया है और आज एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ऑथर बने हैं। तो आइए जानते हैं उन कुछ की लर्निंग्स को जिन्होंने रॉबर्ट को एक मल्टी मिलियनर बनाया और जो हमें और आपको भी वेल्थ एक्वायर करना सिखा सकते हैं और रैट रेस से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है फोकस ऑन एसेट्स नॉट ऑन लायबिलिटीज। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच सही से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। रॉबर्ट इनको इस तरह से डिफाइन करते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसे डाले एक एसेट है। एग्जाम्पल, रियल एस्टेट, स्टॉक्स एंड बिजनेसेस। वहीं हर वो चीज जो आपकी जेब से पैसे निकाले एक लायबिलिटी है, लाइक कार और होम लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट्स एंड मोर। आओ मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं कि एक एसेट में इन्वेस्ट करने वाले और एक लायबिलिटीज परचेज करने वाले इंसान की लाइफ में क्या डिफरेंस आता है। लेट्स से दो लड़के हैं, मोंटी और जिमी। इन दोनों के पास 20 लाख की सेविंग्स है। तो मोंटी अपने 20 लाख से कार ले लेता है और अपनी पूरी सेविंग इस पे लगा देता है। बदले में उसको मिलती है कार और उसकी मेंटेनेंस। साल का इस कार का मेंटेनेंस का खर्चा है 20 से 25 हजार रुपए एंड ये हमेशा डेप्रिशिएट भी होती रहेगी, जिस कारण 10 इयर्स डाउन द लाइन इस कार की वैल्यू 0 हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जिमी अपने सेव किए हुए 20 लाख रुपए से कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स खरीद लेता है और जिमी को इनसे साल के 15% के रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं। साथ ही कंपनीज उसको डिविडेंड भी देती हैं, लेट्स से 1% के डिविडेंड यील्ड पे। तो पहले ही साल जिमी को अपने स्टॉक से 20,000 से ज्यादा की इनकम तो डिविडेंड से ही हो जाती है और 15% के CAGR पे ग्रो होने के कारण 10 साल बाद उसके स्टॉक्स की वैल्यू भी हो जाएगी 81 लाख रुपए। अब जिमी को सेम डिविडेंड यील्ड पे 1,21,000 का ईयरली डिविडेंड रिसीव होगा। इन 10 सालों में जिमी को डिविडेंड ही इतना रिसीव हो चुका होगा कि जिमी अपने इस डिविडेंड से ही एक कार खरीद सकता है। एंड दोस्तों, यही डिफरेंस होता है रिच और पुअर लोगों के बीच। पुअर अपनी सेविंग से डायरेक्टली लायबिलिटीज खरीद लेते हैं, जबकि रिच पहले अपनी सेविंग्स को इनकम जनरेटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और फिर उन एसेट्स से कमाए पैसों से लायबिलिटीज खरीदते हैं। नंबर 2, गेट अ फाइनेंशियल एजुकेशन। रिच डैड पुअर डैड बुक का ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है बिकॉज इट्स सिंपल। बिना फाइनेंशियली लिटरेट हुए आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हो। रॉबर्ट कहते हैं कि हमारी स्कूल एजुकेशन एक बड़ा फेलियर है बिकॉज ये हमें ना तो फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाती है और ना ही वेल्थ बिल्डिंग सिखाती है। तो बस इतना कि हार्डवर्क करो, एक जॉब लो और पूरी लाइफ अपने स्टूडेंट लोन को चुकाते रहो। रॉबर्ट बुक में अपने पुअर डैड और रिच डैड का एग्जांपल लेते हुए कहते हैं कि उनके पुअर डैड एक वेल एजुकेटेड आदमी थे जो सैलरी से कमाने में बिलीव करते थे। हालांकि कम पढ़े लिखे उनके रिच डैड फाइनेंशियली ज्यादा लिटरेट थे और पैसे को इन्वेस्ट करने और बिजनेस रन करने में बिलीव करते थे ताकि वेल्थ बिल्ड कर सकें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें। इसलिए माना कि वेल एजुकेटेड होना महत्वपूर्ण है
लेकिन फाइनेंशियली एजुकेटेड होना एक कम्प्लीटली डिफरेंट बात है। इसलिए दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन में निवेश करो और मनी मैनेजमेंट के बेसिक्स के बारे में सीखो। रिस्क असेसमेंट और अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में भी सीखो ताकि आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज कर सको। नंबर 3, रन योर ओन बिजनेस। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक रिच एसेट्स एक्वायर करते हैं और पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। वो दूसरों के लिए काम नहीं करते बल्कि खुद के लिए करते हैं। इसलिए अगर आपको भी रिच बनना है तो केवल सैलरी पे रिलाई करके आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको पैसिव इनकम सोर्सेज बनाने होंगे टू एक्वायर वेल्थ। रेदर कि आप दूसरों को अमीर बनाने के लिए हार्डवर्क करो, आपको दूसरों से काम करवाना चाहिए ताकि आप और ज्यादा अमीर बन सको। हाउएवर, ज्यादातर लोगों को एक बिजनेस स्टार्ट करना बड़ा ही मुश्किल और जोखिम भरा काम लगता है। एंड दोस्तों, आपकी इस दुविधा को दूर करने के लिए और आपको इंस्पायर करने के लिए मैं एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाना चाहूंगा। ये स्टोरी है एक वायरल रेस्टोरेंट की जिसका नाम है रामेश्वरम कैफे। कहा जाता है कि आज इस कैफे का एक सिंगल आउटलेट महीने की 4.5 करोड़ से ज्यादा की सेल करता है और पूरी इंडिया में आज इनके ऐसे 4 आउटलेट्स हैं। लेकिन इनकी फाउंडर सीए दिव्या राव के लिए दिन हमेशा ऐसे नहीं थे। दिव्या एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती थी जिन्होंने हमेशा पैसों की तंगी देखी थी। एक इंटरव्यू में वो खुद कहती हैं कि मेरी फैमिली के फाइनेंसेस इतने वीक थे कि मैं एक एग पफ खाने के लिए पूरा हफ्ता इंतजार करती थी। मैंने सीए की स्टडी के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। उसकी ट्यूशन के लिए मुझे 2 से 3 बसेस चेंज करके जाना पड़ता था, बट मेरे हार्डवर्क ने मुझे पे ऑफ किया और मैं और मेरे बिजनेस और लाइफ पार्टनर राघव ने मिलकर एक वेंचर स्टार्ट किया जो आज काफी सक्सेसफुल है। इससे पहले दिव्या एक सीए की जॉब कर रही थी जो कि हमेशा से उसके माँ बाप का ख्वाब था, लेकिन दिव्या ने रिस्क लिया और किसी दूसरे को अमीर बनाने के लिए हार्डवर्क करने की बजाय खुद का वेंचर स्टार्ट किया और दूसरों से काम करवा के खुद सक्सेसफुल बनी। आज वो 700 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रही हैं। होप दोस्तों, इस स्टोरी से आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ी इंस्पिरेशन मिली होगी। पॉइंट नंबर 4 है वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। ऑथर कहते हैं कि अमीर हमेशा काम करते हैं स्किल्स को एक्वायर करने के लिए, ना कि पैसों के लिए। अगर आप पेचेक के लिए काम करोगे तो आप कभी भी रैट रेस से बाहर नहीं निकल पाओगे और ना ही कभी वेल्थ बना पाओगे। हाउएवर, अगर आप काम करोगे नई स्किल्स डेवलप करने के लिए तो आप ज्यादा टैलेंटेड बनोगे और आपके लिए पैसा कमाने की नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। और दोस्तों, अमीर लोग ऐसा ही करते हैं, चाहे उनको फ्री में काम क्यों ना करना पड़े, बट अगर वो बदले में कुछ वैल्यूएबल सीखते हैं तो वो फ्री में काम करने से भी पीछे नहीं हटते। जैसे कि वॉरेन बफेट जब यंग थे और स्टॉक मार्केट की गेम को मास्टर करने की कोशिश में थे तो उन्होंने उस समय के सबसे महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की बाइबल माने जाने वाली किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी लिखी है, उनसे सीखने का प्लान किया और वॉरेन बफेट ने उनको लेटर भी लिखा जिसमें उन्होंने बेंजामिन के लिए फ्री में काम करने का ऑफर किया। लेकिन बेंजामिन ग्राहम ने मना कर दिया क्योंकि उस समय वो केवल ज्यूइश लोगों को ही सिखाते थे। हाउएवर, वॉरेन बफेट कोशिश करते रहे और कुछ समय बाद बेंजामिन ग्राहम ने उनको अपने यहाँ नौकरी पे रख लिया। खैर, उन्होंने वॉरेन बफेट को सैलरी भी दी, लेकिन अगर वो ना भी देते फिर भी वॉरेन बफेट फ्री में भी उनके लिए काम करने के लिए रेडी थे, क्योंकि वॉरेन बफेट जानते थे कि जो करोड़ों की सीख उनको बेंजामिन ग्राहम से मिलेगी उसके आगे कुछ डॉलर्स का पे चेक कुछ मायने नहीं रखता। और दोस्तों, अक्सर वॉरेन बफेट को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि वो अपनी कामयाब बेंजामिन ग्राहम से सीखी बातों को बहुत क्रेडिट देते हैं। नंबर 5, लर्न टू इन्वेंट मनी। ये पॉइंट कईयों के लिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बिकॉज हम बचपन से इस बात पे यकीन करते आए हैं कि अगर आपको कामयाब होना है तो हार्ड वर्क करो। हाउएवर, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हार्ड वर्क आपको पैसा कमाने में मदद नहीं करता। वो इस फिलॉसफी में बिल्कुल भी नहीं मानते कि हार्ड वर्क करना और एक अच्छी जॉब लेना आपको वेल्दी बना सकता है। इंस्टेड वो कहते हैं कि रिच पैसे को इन्वेंट करते हैं, ना कि उसे अर्न करते हैं। वो अवसरों का फायदा उठाते हैं और रिस्क लेते हैं और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं ताकि वेल्थ क्रिएट कर सके। यानी कि हमें इस पॉइंट से ये सीखना चाहिए कि पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि ऐसे एसेट्स खरीदो जो आपके लिए काम करके आपको पैसे बना के दे और आपको इनफाइनाइट रिटर्न्स मिले। ऐसे एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, इंक्लूडिंग बिजनेसेस जिनमें एक्टिव सुपरविजन की रिक्वायरमेंट ना हो, यानी कि आपको उनको एक्टिवली मैनेज ना करना पड़े। फिर रेंटल प्रॉपर्टीज जिनसे आपको रेंट के रूप में पैसिव इनकम होती रहे, और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स लाइक स्टॉक्स जो आपको डिविडेंड पे करें ओवर द टाइम। पॉइंट नंबर 6, टेक फाइनेंशियल रिस्क्स। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप दूसरों के नक्शे कदम पे चलोगे तो आप भी भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। अगर आपको रैट रेस से बाहर निकलना है तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा।
अमीर लोग नई चीजें आजमाते हैं और उन्हें हाथ से जाने देने के बजाय वेरियस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। रॉबर्ट का कहना है कि जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में डिफरेंस होता है। एक सिक्योर जॉब आपको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और आप संतुष्ट हो जाते हो। आपको लगता है कि आपकी जॉब सिक्योर है, लेकिन यकीन मानिए ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनसे एक सिक्योर से सिक्योर जॉब भी चुटकियों में जा सकती है। However, स्टॉक्स, बिजनेसेस, रियल एस्टेट और अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना आपको रियलिटी में फाइनेंशियली सिक्योर बनाता है। अगर एक इनकम स्ट्रीम अफेक्ट होता भी है तो फिर भी आपके पास कई सारे अदर स्ट्रीम्स होते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि आप अननेसेसरी रिस्क लें? एब्सोल्युटली नहीं। रॉबर्ट आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि आप फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सके। आपको पैसे निवेश करने से पहले ऑप्शंस पे केयरफुली विचार करना चाहिए, लेकिन लिमिटिंग बिलीफ्स और रिस्क से बचने के चक्कर में अच्छे अवसर पर बेट लेने से कभी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये हैं 6 रूल्स ऑफ मनी जो कि मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक से सोर्स किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये मनी रूल्स आपकी लाइफ में कुछ काम के साबित होंगे और आपकी फाइनेंशियल जर्नी को इजी बनाएंगे। कोशिश करिए दोस्तों कि सिर्फ बातों को सुनने तक ही सीमित ना रखें, उन्हें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें ताकि आप रियलिटी में रिजल्ट्स देख पाएं। बेहतर तो ये है कि आप कोई स्टेप लें जिसके लिए आप एक डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को जल्द स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा